नमस्कार दोस्तों, मैं पारस मणि चौहान अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज को आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। हम जो भी वीडियो बनाते हैं, जो भी आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें यदि आपको कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो आप बेशक कमेंट करके बताएं। हम कमेंट के माध्यम से उसका निराकरण अवश्य करेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.2। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2। तो मैं प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व कर रहा हूँ और आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि जो NCERT की बुक है उसी का ही हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। बेशक आप अन्य किताबों का भी आप क्वेश्चन भेज सकते हैं कमेंट के माध्यम से, हम उनका सॉल्यूशन करके आपको बता देंगे। तो चलिए हम लोग NCERT की बुक का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं और एक्सरसाइज है 2.2। सॉल्यूशन फर्स्ट। लिखा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा क्या है कि निम्नलिखित पर बहुपद इतना के मान ज्ञात कीजिए। आपको एक बहुपद दिया है तो मैं लिख देता हूं, दिया गया बहुपद मान लेता हूं px दिया है। तो बहुपद क्या है, 5x - 4x² + 3। ये आपको एक बहुपद दिया गया है, ठीक है। और नीचे कुछ बिंदु दिए गए हैं जिस पर आपको उस बहुपद का मान ज्ञात करना है। पहला दिया है आपका x = 0 पर निकालना है, दूसरा x = -1 पर निकालना है, तीसरा x = 2 पर निकालना है। तो मैं आपको थ्योरी में बता चुका हूं कि बहुपद का मान कैसे निकाला जाता है। क्या करेंगे, चर राशि के स्थान पर जिस बिंदु पर निकालने के लिए कह रहा है वह संख्या उस बहुपद में हम रख देंगे। जैसे देखिए x = 0 पर इस बहुपद का मान आपसे पूछ रहा है ना, तो x = 0 इस बहुपद में हम क्या करेंगे, रख देंगे। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x = 0 px में रखने पर। तो जरा रख दीजिए भैया, क्या आता है, p0 बराबर, यहाँ पे 0 रखेंगे भाई 4, यहाँ पे 0 रखेंगे भाई +3। तो आपको पता है 0 का 5 में गुणा होगा 0, 0 का 4 में 0 होगा और ये 3 बराबर क्या आ गया, 3। ऐसे ही x = -1 पर आप निकाल लीजिएगा और ऐसे ही x बराबर आप 2 पर निकाल लीजिएगा। क्या करेंगे, बहुपद में x = -1 रख देंगे, बहुपद में x के जगह पर 2 रख देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने एक सवाल इसमें का बता दिया है। बाकी आप ये और ये आप आराम से बेधड़क आप सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ता हूँ और देखता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 लिखा क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा क्या है, लिखा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0 का मान निकालिए, p1 का मान निकालिए, p2 का मान निकालिए। भाई ये पूछा है, p0 की वैल्यू निकालना है, p1 की वैल्यू निकालना है और p2 की वैल्यू निकालना है। और जानते हैं आपको 4 बहुपद दिया है। पहला बहुपद का दिया है भाई, py बराबर दिया है y² - y + 1, एक बहुपद ये दिया है। और दूसरा बहुपद हाई दिया है, pt = 2 + t और प्लस 2t² और दिया है -t³। ये दूसरा बहुपद है। अब तीसरा बहुपद दिया है, तीसरा बहुपद क्या दिया है, px बराबर दिया है x³ और चौथा दिया है भैया, चौथा का दिया है
पी एक्स बराबर दिया है एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। ये आपको 4 बहुपद दिए गए हैं, 4 सवाल दिए गए हैं और इसके लिए भी P1 का मान निकालना है, P0 का मान, P2 का मान निकाले। ये मान सभी के लिए निकालना है, केवल एक के लिए निकाल कर भूल नहीं जाना है। तो मैं इसमें से केवल एक सवाल बताता हूँ, मैं इसका चुनाव करता हूँ, दूसरा सवाल, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन 2 यानी कि क्वेश्चन 2 का मैं दूसरा सवाल बताऊंगा आपको। तो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ सॉल्यूशन दूसरा का दूसरा मैं सवाल सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो दिया है आपको भाई पीटी बराबर क्या दिया है, तो 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर और माइनस टी क्यू दिया है ना। अच्छा एक बात बताइए, P0 मैंने का, P0 मैंने का मैंने आपको बताया है t बराबर 0 पर बहुपद का मान निकालना है। आपको P0 निकालना है ना, तो P0 मैंने यहाँ पे 0 रख देंगे, t बराबर 0 रखने पर, तो जरा रख दीजिए भैया, रखिए, इसमें रखेंगे तो P0 बराबर रख दीजिए यहाँ पे 2 प्लस है में 0 रखेंगे 2 है में 0 रखेंगे माइनस 0 का घात 3। ए भाई 0 0 0 खावल 2 बच जाएगा तो 2 का हो जाएगा, P0 का मान हो जाएगा। P1 का मान रखना है, निकालना है, तो यहाँ पर t बराबर का रख देंगे 1 रख देंगे। तो जरा रख दीजिए t बराबर 1 रखने पर, तो जरा रखिए भाई, इसमें रखिए, यहाँ पे 1 रखना है ना, तो P1 बराबर, और यहाँ पर रखना है 1 प्लस यहाँ पर रखना है 1 का स्क्वायर और यहाँ पर रखना है 1 का घात 3। ए भाई हाई 2 है तो 2 लिखेंगे, ए भाई हाई 1 है तो 1 रखेंगे, ए भाई हाई 2 है या 1 का स्क्वायर 1 तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। ए भाई 1 का क्यूब का होता है 1, 1 से 1 कैंसिल, 2 और 2 का हो जाएगा 4 हो जाएगा। और ये वो बात बता दें, P2 का मान भी निकालना है, किसके लिए, इसी बहुपद के लिए। तो क्या करेंगे, P बराबर 2 रख देंगे, तो जरा P बराबर 2 आप इस बहुपद में रखिए, क्या आता है भाई, का आएगा अभी मैं बताता हूँ। देखिए हाई 2 है तो 2 रख दीजिए, और T है तो वहां पे 2 रखना है ना, आपने लिखा है भाई तो 2 रख दीजिए, और प्लस हाई 2 है तो 2 रख दीजिए, और हाई t स्क्वायर है तो क्या रखना है 2, तो 2 का स्क्वायर और माइनस है का रखना है भाई 2 रखना है, तो 2 के पावर 3। जरा सॉल्व कर दीजिए, देखिए हाई 2 हाई 2 4, और देखिए 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 जा 8 हो जाएगा, माइनस 2 का पावर 3, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 से 8 खलास, कहा बचेगा 4, तो 4 माना का हो जाएगा P2 की वैल्यू। तो जानते हैं मैंने दूसरे सवाल के दूसरे के लिए P0 का P1 का P2 का मान क्या किया है, निकाला है, और बाकी जो बचे ये सवाल और ये सवाल ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपके एक्सरसाइज के लिए छोड़ रहा हूँ, तो इसे आप लगाना मत भूलिएगा। यदि दिक्कत होती है तो बेशक आप कमेंट करके बताएं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चन नंबर 1 ये सॉल्व कर लेंगे, 4 भी सॉल्व कर लेंगे और 3 भी सॉल्व कर लेंगे। एक मैं आपको हिंट देता हूँ, क्या करना है भैया, एक बार 0 रख देना है में y के जगह पर, एक बार 1 रख देना है, एक बार 2 हेम में, एक बार x के जगह पर 0, एक बार 1, एक बार 2 हेम में, एक बार x के जगह पर 0, एक बार 1, एक बार का रख देंगे 2, और जो वैल्यू आ जाएगा बिल्कुल धाए धाए आप क्या करेंगे, लगा लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप, मैं हिंट भी बताया हूं तो आप बेशक लगा सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन में आगे बढ़ता हूं, तो जाहिर सी बात है कि जब हम लोग सॉल्यूशन 2 कर चुके हैं तो भाई कदम आगे बढ़ाएंगे, पीछे तो बढ़ाएंगे नहीं। तो इसलिए
अब हम सॉल्यूशन 3 करेंगे, तीसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा है, बल्कि दुनिया का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। लिखा क्या है, सत्यापित कीजिए, साबित करना है, प्रूफ करना है। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। बात ऐसी है कि एक बहुपद दिया है और उसके साइड में कुछ वैल्यू दिया है, तो आपको कह रहा है कि साबित करना है कि जो दिया गया वैल्यू है वह उस बहुपद का शून्यक है। अरे भैया, तो मैं सॉल्यूशन 3 का पहला सवाल आपको समझा देता हूँ। देखिए, आपको एक बहुपद दिया है नहीं, तो दिया है आपको, क्या दिया है भाई, दिया है पी एक्स बराबर दिया है 3x + 1, और जानते हैं इसके साइड में मान दिया है एगो यक्स का मान का दिया है भाई, मान दिया है यक्स का मान -1/3। तो आपका काम क्या है, आपका काम ये है, आपको साबित ये करना है कि यक्स का यह जो दिया गया वैल्यू है वह इसका शून्यक है, ये साबित करने के लिए कह रहा है आपसे। तो जानते हैं क्या करेंगे, आप यक्स की यह वैल्यू इसमें रखेंगे, आप बहुपद का मान 0 आ जाएगा तो आप शून्य कहेंगे। तो देखते हैं होता क्या है भाई, यक्स बराबर -1/3 रखने पर, जरा रख दीजिए भैया, तो p -1/3 बराबर 3 है जो रखिए, -1/3 + 1। अरे भाई 3 से 3 कैंसिल, -1 + 1, -1 में 1 जोड़ेंगे 0 आ जाएगा। तो आपने देखा इस बहुपद का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो शून्य कहा जाएगा कि नहीं, बेशक कहा जाएगा। तो आप लिखेंगे यक्स बराबर -1/3 px मैंने कहा है भैया 3x + 1 का है, शून्यक है, शून्यक। ठीक है, आपके आसानी के लिए मैं इसमें का एक और सवाल बताऊंगा, लेकिन सभी तो नहीं बताऊंगा। क्योंकि मैं ऐसे बता दूंगा कि मैं एक सवाल बताऊंगा तो आप सभी सवाल लगा लेंगे, लेकिन थोड़ी दया भावना मैं रखता हूं और एक और सवाल बता देता हूं। तो चलिए मैं एक और सवाल आपको बताने की कोशिश करता हूं, और इसी सवाल का मैं अब बताऊंगा चौथा सवाल बता देता हूं, तीसरा का चौथा सवाल बता देता हूं, ठीक है ना। और मैं देखता हूं कि चौथा सवाल लिखा क्या है। लिखा है px बराबर लिखा है x + 1 और x - 2। इधर साइड में x की वैल्यू -1 और 2 दिया है। तो बिल्कुल आसान से आप सॉल्व करेंगे, बिल्कुल डरना नहीं है। क्योंकि जो डर गया सो मर गया। आपको सवाल नहीं आ रहा है तो डरिए मत, कमेंट करके बताएं। और हाँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं रोज चैनल पर कमेंट बॉक्स में देखता हूँ, सब्सक्राइब रोज मैं चेक करता हूँ, तो इसलिए आपको सब्सक्राइब बढ़ाइए और इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। मैं क्वेश्चन क्या लिखा हूँ px बराबर x + 1 x - 2, x की वैल्यू -1 और 2 दिया है भाई, और साबित करना है कि शून्यक है, ई शून्यक है। तो जानते हैं क्या करेंगे, एक बार आई रखेंगे, बहुपद का मान 0 आएगा तो शून्य कहेंगे। एक बार यह रखेंगे, बहुपद का मान 0 आ गया तो कहेंगे शून्यक है। तो जरा सॉल्व किया जाए, सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं। दिया गया बहुपद का है भाई, दिया गया बहुपद px बराबर का है x + 1 और x - 2। इसको चेक करना है कि अशून्यक है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, बहुपद में वैल्यू रख देंगे। तो लिखेंगे x बराबर -1 रखने पर, ठीक है, रखेंगे p -1। तो रखिए भाई, यहाँ पे रखिए -1 + 1, यहाँ पर रखिए -1 - 2। अरे भाई माइनस है प्लस है 0, -1 - 2 -3, गुणा करेंगे 0। देखा है आपने, बहुपद का मान 0 आ गया। बहुपद का मान 0 आ गया तो मतलब क्या है, शून्यक है। तो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, x बराबर -1 px का शून्यक है, px का शून्यक है। ऐसे ही इसको भी चेक करना है ना,
तो यक्स बराबर 2 रख देंगे। तो आप रखिए पुनः यक्स बराबर 2 रखने पर, ए भाई 2 जरा रख दीजिए तो देखिए क्या आता है। P2 बराबर यक्स के जगह पर 2 रखना है, यहाँ पे 2 रखिए तो 2 + 1 और यहाँ पे 2 रखिए 2 - 2। तो एक बात बताइए, 2 × 1 = 3, 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में 0 का गुणा करेंगे 0। इस बहुपद का भी मान 0 आ गया ना, तो आप लिखेंगे यक्स बराबर 2 px का शून्यक है। ठीक है ना। तो इसी तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 3 में 8 सवाल है। तो आपके लिए मैं तीसरा का एक और सवाल बता देता हूँ। करणी वाला है, और सुना है कि करणी वाला क्या होता है, कठिन सवाल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। चाहे करणी वाला हो चाहे घात वाला हो, सबके लिए बिल्कुल यही मेथड है। आपको यक्स की वैल्यू रखनी होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन बच्चे पीछे से बोलते हैं सर करणी वाला बता दीजिए, वह कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए मैं तीसरे का 7वां सवाल बताने जा रहा हूं भैया, और 7वां सवाल है क्या, मैं लिख लूं सर थोड़ा। px = है 3x² - 1, और जानते हैं यक्स बराबर लिखा है -1/√3 और 2/√3 लिखा है। शून्यक है कि नहीं चेक करना है ना। तो आप क्या कीजिए, रखिए इसमें, ये रखिए यक्स बराबर -1/√3 रखने पर, रखिए भाई इसमें p - 1/√3 यहाँ पे रखिए। क्या रखना है, -1/√3 का स्क्वायर -1। एक बात जरा सोचिए, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर जानते हैं क्या होता है, 3 होता है, -1, 3 से 3 कैंसिल, 1 - 1 बराबर 0। बहुपद का मान 0 आ गया। अब बहुपद का मान 0 आ गया मतलब शून्यक है। तो आप लिखेंगे यक्स बराबर -1/√3 का है भाई, px का शून्यक है, शून्यक है। इसको भी मैं चेक कर देता हूँ 2/√3। तो क्या करेंगे, यक्स के जगह पर रखेंगे ना, तो लिखेंगे पुनः यक्स बराबर 2/√3 रखने पर, जरा रखिए भाई। तो p 2/√3 बराबर रखिए आप यहाँ पर 3, यहाँ पर रखिए 2/3 का स्क्वायर -1। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 है, √3 का स्क्वायर 3 -1, ये कैंसिल, 4 में से 1 जाएगा, क्या आ जाएगा 3। तो आपने देखा px की वैल्यू 0 नहीं आया ना, 0 नहीं आया तो वह शून्यक नहीं होगा। यक्स बराबर 2/√3 px का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। तो इसी तरह से आपके सवाल दिए गए थे, 8 सवाल दिए गए हैं, और मैंने इसमें का 3 सवाल जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि लगता है कठिन है, उनको मैंने सॉल्व किया है। बाकी छोटे छोटे सवाल हैं तो उनको आप बेशक सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं अंतिम और लास्ट सवाल बताने जा रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर मैं 4 बताने जा रहा हूं। कह रहा है, सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। भाई आपको दिया है पहला सवाल, px बराबर दिया है x + 5, शून्यक दिखाना है, हाँ शून्यक। तो बिल्कुल आराम से करना है भाई, डरना नहीं है। देखिए कैसे, देखिए दिया है, क्या दिया है भाई आपको, px बराबर x + 5। आप पूछ कर रहा है, शून्यक पूछ रहा है, तो शून्यक के लिए क्या होना चाहिए, बहुपद की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो आप लिखेंगे
शून्यक के लिए शून्यक के लिए क्या होना चाहिए, पी एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। 0 कर दीजिए भाई, एक्स प्लस 5 बराबर 0। यह +5 है, उधर जाएगा तो -5, तो एक्स बराबर -5, इस पी एक्स का क्या होगा, शून्यक होगा। ऐसे ही आपको शून्यक निकालना है। और मैं बता देता हूँ एक दूसरा मैं बता देता हूँ, पी एक्स बराबर है एक्स -5, तो बिल्कुल ऐसे ही निकालना है भाई, बिल्कुल आराम से आप लिख सकते हैं। लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या होना चाहिए बोलिए, पी एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो पी एक्स मैंने क्या है, एक्स -5 की वैल्यू 0, यहाँ -5 है, उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। बेधड़क आप निकाल सकते हैं भाई। देखिए मैं कैसे निकाल रहा हूं, देखिए अब मैंने पहला बता दिया, दूसरा तीसरा भी बता देता हूं। पी एक्स बराबर है देखिए, तो शून्यक के लिए क्या होना चाहिए, शून्यक के लिए पी एक्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए ना। तो पी एक्स मैंने कहा है 2x + 5 की वैल्यू 0 है, तो 2x बराबर +5 है, इधर आएगा -5, और 2 गुणे में, समीकरण के नियम से मैं कर रहा हूँ, 2 गुणे में उधर जाएगा भाग में, -5 भाई। क्या दिक्कत हो रही है बोलिए, दिक्कत होती तो मैं आपसे कमेंट करके नहीं बताता, लेकिन मुझे नहीं दिक्कत हो रही है, आपको भी नहीं होगी, आप आराम से बिल्कुल लगा सकते हैं। 3 सवाल मैंने बता दिया है, और आपकी कोई फरमाइश है तो बेशक मैं बताऊंगा, लेकिन मेरी फरमाइश है चौथा सवाल, चौथा नहीं बल्कि मैंने 6वां लिखा है, तो 6वां सवाल मैं बता देता हूँ। पी एक्स बराबर दिया क्या है यह देख लेता हूँ, ए एक्स दिया है, ए एक्स, और साइड में लिखा है ए ≠ = 0। कहाँ है लिखा है मैं बता देता हूँ। शून्यक पूछा है ना, तो शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या होगा भाई, पी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। पी एक्स मैंने कहा है ए एक्स की वैल्यू 0। एक बात बताइए, जब ए की वैल्यू 0 नहीं है तो 0 किसकी वैल्यू हो सकती है, एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है। ए 0 नहीं है तो दो संख्याओं का गुणा करने पर कब 0 होगा, जब या तो पहला 0 हो या दूसरा 0 हो या दोनों 0 हो। लेकिन हाई 0 नहीं है, पहला 0 नहीं है, तो इस बात की गारंटी हो गई कि तब दूसरा ही क्या होगा, 0 होगा। मतलब ये गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, 0 में ए से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो बेशक आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप शून्यक आराम से निकाल सकते हैं। मैं इस प्रश्नावली का अंतिम और लास्ट सवाल बताने जा रहा हूं, 7वां सवाल बताने जा रहा हूं। देख लीजिए, तो पी एक्स की वैल्यू 0 कीजिए, आप शून्यक निकालना है ना, तो पी एक्स की वैल्यू 0 रखिए भाई, सी एक्स प्लस डी की वैल्यू 0 कीजिए, यह प्लस डी है, उधर जाएगा तो माइनस डी, यह सी गुणा में इधर आएगा तो भाग में माइनस डी बाई का हो गया सी हो जाएगा, यही क्या हो गया, शून्यक हो गया। तो आपने देखा कितनी आसानी से हम लोगों ने प्रश्नावली 2.2 के जितने भी सवाल थे उनको सॉल्व किया, बहुत आसानी से। अच्छे अच्छे सवाल थे, थोड़े कठिन भी थे, थोड़े आसान भी सवाल थे, उनको सॉल्व किया। ठीक है, तो पुनः मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे YouTube चैनल को आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, आप सब्सक्राइब करें, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि आपको कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है किसी भी सवाल में, तो आप बेशक कमेंट करके बताएं, हम उनका निराकरण कमेंट के माध्यम से जरूर करेंगे, या फिर व्हाइट बोर्ड पर हम लोग बताएंगे आपको। आप बेशक कमेंट करके तो बताएं, उसके बाद हम उसका निराकरण कैसे करेंगे ये आपको देखिए।
तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। पुनः हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।